हेलो बच्चों। आप सभी की बोर्ड की परीक्षा चल रही है। आगे जो है अभी समाज विज्ञान का पेपर है। उस समाज विज्ञान के पेपर में 10 मार्क के आपके मानचित्र से प्रश्न आते हैं। जो मानचित्र के प्रश्न आते हैं वो प्रायः गलत हो जाते हैं हमसे। तो ऐसे गलत ना हो, हमने ट्रेन एनालिसिस करके उनकी कुछ प्रश्नावलियाँ निकाली हुई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो परीक्षा के दृष्टिगत जो है आने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलते हैं, हम कौन से जो है प्रश्न लिए हुए हैं देखते हैं। ये हमारा जो आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, इसमें मानचित्र, और ये है 10 मार्क का पूछा जाता है। एक प्रश्न जो है 5 मार्क का रहता है, और दूसरा प्रश्न जो है बी खंड करके पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क का रहता है। तो 10 मार्क हमारे मानचित्र से, वो भी भारत के मानचित्र से। तो भारत के मानचित्र की कुछ समझ होनी चाहिए हमें, और कुछ थोड़ी बहुत समझ में जो है हम इसको 10 नंबर लेके चले जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है, पूछा गया है प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा आपको चिन्ह करना है। ऐसे करके चिन्ह कर देना है। द्वारा सहित दर्शाइए, सही नाम तथा स्थान के अंकन के लिए अंक निर्धारण करिए। तो अंक निर्धारित है, तो नाम आपको देना है। नाम के लिए जो है आधा नंबर, और स्थान जो है अंकन करेंगे उसके लिए आधा नंबर। एक प्रश्न पर एक नंबर आपको दो तरीके से दिए। आप नाम बताएंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और स्थान जब इसमें मानचित्र में इंगित करेंगे तो आधा नंबर आपको मिलेगा। तो हम पहले तो देख लेते हैं मानचित्र में जो है, ये हमारा भारत का मानचित्र है, प्यारा भारत अपना। ये इसका जो ये जो आउटलाइन है भारत का, वो इस तरह से है, आप देख पा रहे होंगे। ये भारत की टेरिटरी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बना रहा है। अभी ये हमको समझना होगा जो है इसका पूरा पश्चिम क्या है, इसका जो है ये ये आपका भारत का मानचित्र बन करके आउटलाइन इसकी रेडी हो गई है। तो हम देख पा रहे होंगे ये पूरा भारत मानचित्र है, जिसको आप 4 भागों में समझ सकते हैं। ये हमारा उत्तर दिशा, ये हमारा दक्षिण दिशा है, ये जो है पश्चिम दिशा, और ये पूर्व दिशा। हमको इस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर सबसे जो है ऊपर रहेगा तो वो उत्तर हो जाएगा, दक्षिण में नीचे होगा, और पूरब जो है इधर साइड में, और इधर साइड में पश्चिम हो जाएगा। तो हमको जो है ध्यान देना है कि पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय, हमारा जो है पूरा जो पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पूछी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय हमारी सीमाएं पूछी जाती हैं, हमारे क्या है। तो जो हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर देश बसे हुए हैं, नेपाल, चीन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, और ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये है श्रीलंका, श्रीलंका, और यहाँ पर है म्यांमार, म्यांमार जिसको पहले जो है बर्मा कहा जाता था, और ये है भूटान, सॉरी भूटान। तो इस तरह से आपकी जो है इंटरनेशनल जो है सीमा रेखाएं हैं, जहाँ पर जो है देश बसे हुए हैं। पश्चिम में हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर पूर्व में जो उत्तर में देखेंगे तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, और पूरब में म्यांमार है, और दक्षिण में श्रीलंका है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो है देश है। पूछे थे कौन सा देश कहाँ पर है, ये तो आप इसको इतने में से ही पूछे जाना है। और तो फिर उसके बाद आता है नंबर की कोई राज्य जो है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी, या जो है गुजरात की राजधानी, राजस्थान की राजधानी। तो आप ये है, आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये सबसे, क्योंकि यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी में रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो हमारे पास इतनी चीजें आउटलाइन याद रहनी चाहिए मैप के बारे में। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, वो स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है 1929 में
लाहौर में किया गया था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, उन्हीं के द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी। तो ये हमको जो है आउटलाइन देना है, तो 1 नंबर यहाँ लिख देना है कि 1 नंबर का प्रश्न हमने हल किया है। और यहाँ पर जो है ये लाहौर कहाँ पर है, ये पंजाब है, ये पंजाब है। ये लाहौर कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, जो पाकिस्तान में गया तो लाहौर यहाँ पाकिस्तान में चला गया। तो आज वर्तमान में जो है लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। तो हमको आउटलाइन जो देना है यहाँ पर देना है और नंबरिंग कर देना है। हमने प्रश्न फर्स्ट का जो है आंसर दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में बच्चों नागपुर में किया गया था, नागपुर में किया गया था। और ये नागपुर जो है महाराष्ट्र में, तो हमको महाराष्ट्र के मैप में जाना है। महाराष्ट्र का मैप जो है ध्यान से देखेंगे, ये जो है ये पूरा हमारा महाराष्ट्र का मैप है। और महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जो नागपुर 1920 में जहां पर अधिवेशन हुआ था, वो यहाँ पर अंदर में अधिवेशन हुआ था। नागपुर का अधिवेशन सी राघवाचारी की अध्यक्षता में किया गया था। राघवाचारी की अध्यक्षता, पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो श्री राघवाचारी की अध्यक्षता में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप कर देंगे, ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न हो गया, 2 नंबर का प्रश्न। और तीसरे नंबर पर हम आते, जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। तो जलियांवाला घाट की घटना जो है अमृतसर में हुई थी, अमृतसर में हुई थी। और ये अमृतसर कहाँ है, हमको राज्यों के रूप में देखेंगे तो ये पंजाब में है। तो फिर अभी हमने आउटलाइन किया था, तो ये पंजाब का अमृतसर है और ये यहाँ पर लाहौर था। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अमृतसर है। तो हम इसको जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन डाल करके अमृतसर लिख देंगे। ठीक है, अमृतसर लिख देंगे और गोला कर देंगे। चौथे नंबर पर आते हैं, आनंद भवन कहाँ स्थित है। आनंद भवन ये है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश का नक्शा हम देख लेते हैं, ये है, ये दक्षिण में यहाँ पर स्थित है प्रयागराज आपका, उत्तर में यहाँ पर हम चौथा नंबर डाल देंगे और लिख देंगे जो है अंडरलाइन करके, आउटलाइन करके, बिंदु रख करके, ये है प्रयागराज आपका। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट लोकेशन ही जो है कर पाए, क्योंकि ये मैप इज नॉट स्केल में नहीं है, इसलिए जो है आप एक पॉइंट दे देंगे कि यहाँ पर लगभग यह प्रयागराज स्थित है। और दूसरा लास्ट वाला प्रश्न जो हमारा 5वां प्रश्न पूछा जाएगा, वो है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह किया गया था। सूती मिल श्रमिकों का पहला सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह इसको बोला जाता है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह बोला जाता है। यह 1918 में किया गया था। ये गांधी जी का दूसरा जो सत्याग्रह था। ये आप गुजरात देख पा रहे होंगे, गुजरात जो सबसे पश्चिम में माना जाता है, सबसे पश्चिमी, भारत का सबसे पश्चिमी छोर जो गुजरात से जुड़ता है। तो ये अहमदाबाद हमारा यहाँ पर है, हम आउटलाइन कर देंगे और लिख देंगे अहमदाबाद। और ये अहमदाबाद में जो है गांधी जी द्वारा 1918 में दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया गया था। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, समझ में आ गया होगा। और दूसरा जो हमने एनालिसिस किया है, फिर वही मानचित्र है, भारत के रेखा मानचित्र में रेखा मानचित्र खींचा गया है। तो इसको देख रहे होंगे, पूरा आउटलाइन देख रहे होंगे। तो कह रहा है प्रश्न पहला है, पश्चिम भारत बच्चों आप जान गए होंगे कि पश्चिम भारत इधर है और ईस्ट इधर है और नॉर्थ इधर है। नॉर्थ मतलब उत्तर और यह है दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, तो पूछा जा रहा है पश्चिम भारत में स्थित एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है। पश्चिम भारत में जो टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है वो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र, पुणे कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र, हमको महाराष्ट्र जानना होगा कहाँ पर है महाराष्ट्र। ये जो एरिया भी अभी मैंने बताया था, ये जो है महाराष्ट्र के टेरिटरी है। ठीक है, ये सी कोस्ट एरिया है। तो पुणे में ये महाराष्ट्र में
जो है किया गया था, पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किया गया था। अगर हम दक्षिण भारत में बात करेंगे तो बच्चों कर्नाटक के बंगलुरु में बंगलुरु बंगलुरु में जिसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है, इसको जो आईटी सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है। पूछा गया है प्रश्न सिलिकॉन सिटी, अगर ऐसा पूछा जाता आईटी सिटी, सिलिकॉन सिटी या जो है दक्षिण भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो वो आपका बंगलुरु होगा जो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। हमको हर राज्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राज्य कहाँ पड़ते हैं। तो दूसरा जो है यहाँ पर हम लिख देंगे पहला प्रश्न। ठीक, दूसरा कह रहा है पूर्वी भारत स्थित एक लोहा इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। पूर्व, हम पूर्व में चलेंगे। पूर्व में जो है लोहा संयंत्र जो है वो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पश्चिम, ये बिहार है, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है। उड़ीसा का राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला है। एक दूसरा पूछा जाता है कि जैसे पूछा गया है तो हमको ये भी जान लेना है क्या झारखंड में कोई है। झारखंड में आप जमशेदपुर है ना, स्टील उद्योग जो है के नाम से, उद्योग संयंत्र जो भी कुछ कहते हैं, तो ये जमशेदपुर झारखंड में है। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। और तीसरा जो है बोकारो, बोकारो आप जो है छत्तीसगढ़ में। तीनों याद रखेंगे, तीनों में से कोई न कोई पूछ ही लिया जाएगा, आपको आ ही जाएगा। तो बोकारो जो है छत्तीसगढ़ में हो जाएगा और राउरकेला जो है उड़ीसा में हो जाएगा और क्या नाम है, ये जमशेदपुर जो है झारखंड में हो जाएगा। ठीक, झारखंड। तो ये अगर पूछा जाता है कि लोहा के लिए, पूर्व में लोहा के लिए, तो ये तीनों जो है आप कोई न कोई याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में बोकारो, झारखंड में जमशेदपुर और राउरकेला उड़ीसा में याद रखिएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाए अन्य चीजें। एक एक प्रश्न। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण भारत मतलब दक्षिण भारत नीचे की तरफ स्थित एक तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है। तो दक्षिण भारत एक तापीय ऊर्जा संयंत्र, वो तमिलनाडु की बात कर रहा है। तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 डाल देंगे और ये तमिलनाडु में है तो हम तमिलनाडु में जाकर खोजेंगे। ये नवेली तापीय संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु भी लिख सकते हैं, नहीं तो तमिलनाडु का आपने रेखा किया ही है तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तमिलनाडु में नवेली। अगर और जानना चाहते हैं तो आप तेलंगाना में नागार्जुन सागर को जो है कह सकते हैं, नागार्जुन सागर तापीय ऊर्जा संयंत्र की बात कर सकते हैं। अब पूछा जा रहा है कि राजधानी, एक राजधानी जरूर पूछा जाता है बच्चों, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। तो हमको छत्तीसगढ़ देख लेना है। ये यूपी, उत्तर प्रदेश हमारा हो गया, ये बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया और ये छत्तीसगढ़। तो कह रहा छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन है। हवाई पत्तन मतलब हवाई जहाज, इंटर एयरवेज की बात कर रहा है कि पूर्वी भारत में स्थित जो है। तो पूर्वी भारत में देख लेते हैं, पूर्वी भारत मतलब यही पूर्वी भारत, इधर के जो है, तो थोड़ा मिटा देते हैं जिससे ज्यादा क्लियर हो। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पूर्वी भारत की बात कर रहा है। ये पूर्वी भारत आपका जो है इधर का पोर्शन, तो देख पा रहे होंगे ये पूर्वी भारत का जो हवाई पत्तन आप देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल बच्चों, पश्चिम बंगाल। ठीक, इस पश्चिम बंगाल में जो है ये है कोलकाता, जिसकी राजधानी कोलकाता है,
कोलकाता, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो है पत्तन जो है, यह है पूर्वी भारत का ये हवाई पत्तन है। और इसको जो है इस समय सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, पूरा में पूछा जाएगा तो ये हो गया। अगर पश्चिम में पूछा जाता है तो आप अहमदाबाद कह सकते हैं, यहाँ पर अहमदाबाद, और नहीं तो मुंबई कह सकते हैं, हवाई पत्तन, या फिर यहाँ कोच्चि कह सकते हैं, दक्षिण भारत में जो है कोच्चि हवाई अड्डा, या फिर यहाँ पर चेन्नई। ये हवाई पत्तन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन सब हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भारत के रेखा मानचित्र। ये रेखा मानचित्र आपका भारत का मिलेगा ही, और उसमें स्थानों को इंकित कर देना है डॉट के द्वारा। कह रहा राउरकेला इस्पात उद्योग। राउरकेला अभी मैंने जो है एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है कि राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये हो गया हमारा राउरकेला। तो हमको उड़ीसा में आकर के इसको इंगित कर देना और यहां लिख देना है, क्या पर है उड़ीसा। राउरकेला हमको उड़ीसा से, कहां पर है, उड़ीसा में है, इंगित कर देना जाकर के 1 नंबर से। और फिर है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहां, ये उत्तर प्रदेश जो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है नरोरा। ठीक है, नरोरा आप लिख देंगे, नरोरा, और इंगित कर देंगे प्रश्न नंबर जो भी हो उसको इंगित कर देंगे, नरोरा। ठीक है, ये परमाणु, उत्तर प्रदेश का परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु बिजली यहाँ पे बनाई जाती है। और तीसरा है कोयला उत्पादक क्षेत्र। कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे आप। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन जो है भारत के पूर्व क्षेत्रों में पाया जाता है। ये देखेंगे कोयला उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो हम जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं एक पश्चिम बंगाल की, रानीगंज, जो सबसे पुराना कोयला खनन क्षेत्र है, रानीगंज। और आप झारखंड की कर लें, झारखंड में झरिया बहुत ही फेमस जो है, छत्तीसगढ़ में बोकारो, और यहाँ पर राउरकेला जगह पर जो है ये है कोयला उत्पादन केंद्र हैं। यहाँ से आप कोई भी याद कर लें एक जो है, तो आपका काम हो जाएगा। इन्हीं चारों में से कोई न कोई पूछा जाएगा। तो जो बोकारो है वो आपका छत्तीसगढ़ में, और झरिया झारखंड में, और रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। तो इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है, ये आपका कर्नाटक राज्य बच्चों, ये दक्षिण भारत का जो है एक है, तो जिसको अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि IT सिटी के रूप में या सिलिकॉन सिटी के रूप में जाना जाता है, वो बंगलुरु, कई तरह से लिखा जाता है बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु है कर्नाटक राज्य की राजधानी। तो ऐसे राजधानी के रूप में जो है यूपी का लखनऊ जो है, इसी तरह से राजस्थान जयपुर, गुजरात का जो है गांधीनगर। तो ऐसे आप कुछ न कुछ जरूर याद रखें, कुछ न कुछ पूछा जाता रहता है। और पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं, तो प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा है, तो आप एक बताओ चाहे जो है 2 बताओ, मोस्टली एक ही की बात करता है। तो पूर्व मतलब इधर का साइड में, तो पूर्व की साइड में हम देख लेते हैं। तो पूरब में ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर बंदरगाह का मतलब होता है समुद्र के तट पर जो समुद्री जहाजों से यात्राएं होती हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर है जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में वो है कोलकाता, और यहीं पर ही हल्दिया,
हल्दिया। उड़ीसा में पारादीप, उड़ीसा, ये उड़ीसा आपका है, उड़ीसा में पारादीप। और अगर दक्षिण भारत की बात करता है तो एन्नोर या चेन्नई, चेन्नई आप जो है लिख देना, ठीक है। या अगर इधर का तो केरल की बात करता है तो कोच्चि बंदरगाह हो जाता है, ठीक। और मुंबई तो मुंबई बंदरगाह है ही, ठीक। तो इस तरह से आपका अगर दक्षिण में पूछता है तो एन्नोर चेन्नई कर देना, पूर्व में पूछता है तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता हल्दिया को, उड़ीसा पारादीप, इसमें से किसी को लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा आंसर। और अगर पश्चिम भारत का है तो मुंबई कर देना है या कोच्चि कर देना, ठीक है। दक्षिण भारत में कोच्चि हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा लास्ट चल रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन पर हम चल गए हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करिए। आप देख पा रहे होंगे कि समझ में आ रहा होगा, ये आपका जो है चित्र मानचित्र दिया गया भारत का, और इसमें पूछा गया है दांडी मार्च का प्रारंभ कब हुआ। गांधी जी द्वारा जो है 1930 में दांडी मार्च साबरमती आश्रम से, लिखेंगे साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, अहमदाबाद। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आकर के, ये गुजरात है, गुजरात के साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम बच्चों यहाँ पर है। तो गुजरात के साबरमती आश्रम अहमदाबाद, हम लिख देंगे अहमदाबाद साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। यहाँ से जो है गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। कह रहा वही दांडी मार्च जिसको जो है नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये दांडी स्थल तक जो है ये सत्याग्रह जलना था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। और दांडी यहाँ पर है, समुद्र के किनारे है दांडी, दांडी, दांडी जो मार्च किया था दांडी यहाँ पर है, समुद्र के किनारे है। बच्चे ध्यान देंगे, यहीं पर गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल, अप्रैल महीने में जान लीजिए 6 या 5-6 में रहा है, अप्रैल महीने में 1930 को नमक आंदोलन करके, नमक बना करके कानून को तोड़ा था। अंग्रेजों द्वारा बनाए कानून को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये दांडी जो है समुद्र किनारे नमक बनाया था, इसलिए जो है आप देख पा रहे हैं ये इन्होंने जो है 240 मील तक पैदल यात्रा की थी, ठीक बच्चों। और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या है? स्वदेशी आंदोलन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दांडी कर देंगे, दांडी दूसरा क्वेश्चन पे हो जाएगा आंसर। और तीसरे में जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कोलकाता था। कोलकाता आप लोग सब जान रहे हैं, कोलकाता हमको ढूंढना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में इंगित कर देना है, ठीक है। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल आप जान ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल ये ऐसे करके है पश्चिम बंगाल, तो यहीं पर, तो ये हो जाएगा कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ये 1905 में स्वदेशी आंदोलन किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर है? चंपारण स्थान, चंपारण जो है, चंपारण स्थान ये बिहार में बच्चों है। हमें को मैप में बिहार इंगित करना है, तो बिहार को हमें इंगित करने के लिए 1900 चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में गांधी जी द्वारा अपना प्रथम सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था, जहां पर किसानों को तीन कठिया जो है पद्धति से, तीन कठिया पद्धति से निजात दिलाई थी। तीन कठिया पद्धति ये था कि किसानों को अपने 3/20 भाग पर जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, वो भी फ्री में जो है नील की खेती, उनको सारी उपज अंग्रेजों को दे देना होता था। इसी का विरोध जो वहाँ के किसान कर रहे थे, जिसका सपोर्ट गांधी जी ने किया था और इससे निजात दिलाया था। तो हमको ढूंढना है, सबसे पहले कोलकाता ढूंढेंगे, कोलकाता तो बता ही दिया है, कोलकाता हो गया। और फिर इसमें बिहार, बिहार देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश है ये, उत्तर प्रदेश, ये अपना उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जो पड़ोसी राज्य है वो है बिहार। तो बिहार में चंपारण एक स्थान है, चंपारण, वहीं पर उन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की थी। इस तरह से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं इन्हीं में से आने हैं।
इससे आदत आने नहीं है, क्योंकि हमने कई वर्षों का जो है क्वेश्चन लिया, लगभग लगभग घुमा फिरा करके ही सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप इसको जो है पढ़ करके अच्छे से अपनी परीक्षा को का निष्पादन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद। इसके साथ अगले क्लास में हम आएंगे।